नमस्कार, सुप्रभात। मैं चंचल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने गौर एजुकेशन चैनल पर, जहाँ यूपी टेट के सभी सब्जेक्टों की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जा रही है और मेरे द्वारा आपको 30 नंबर की संस्कृत कंप्लीट कराई जाएगी। आज पढ़ेंगे हम पहला ही टॉपिक अपने संस्कृत के सिलेबस का, माहेश्वर सूत्र। आज हम माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझेंगे। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, ठीक है। संस्कृत, और संस्कृत भी हमारा आता है यूपी टेट में 30 नंबर में, ठीक है। कितना नंबर आता है? 30 नंबर। और 30 नंबर इकट्ठे करने के लिए हम सभी टॉपिक को बड़े आराम से देखेंगे और साथ ही साथ हम उसके प्रश्न भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, आज देखने हैं हमें पहला ही टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का, ठीक है। अब थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं कि इन्हें जो हम हमारी वर्णमाला है संस्कृत की, उसका नाम वर्ण समामनाएं, वर्ण वेद, वर्ण भेद और माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र जाल क्यों कहा गया? क्यों कहा गया हमें हमारी संस्कृत की वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र? पाणिनि संस्कृत की अष्टाध्यायी शब्दानुशासन जो एक पुस्तक है ग्रामर की, व्याकरण, जो हमारी संस्कृत का वेश है, आधार है, उसके जो रचयिता हैं वो पाणिनि जी हैं। और पाणिनि जी ने इतने विशाल ग्रंथ की रचना की तो कैसे की और क्यों की? इन सब के पीछे क्या बोलना चाहिए, कहा जाता है या सुना जाता है, या उसके पीछे एक लोकोक्ति है जिसे हम सुनते चले आ रहे हैं, देखा तो हमने भी नहीं है। कहते हैं कि जब शिव ने जब शिव के डमरू से ध्वनियां निकली तो वो पाणिनि जी ने सुनी और वो 14 सूत्रों में उनको लिखित किया, जिन 14 सूत्रों पर सारी संस्कृत की व्याकरण आधारित है। वही 14 सूत्र इस माहेश्वर सूत्र में आ जाते हैं। जब माहेश्वर सूत्र, जब शिव ने नृत्य करने के बाद, तांडव करने के बाद 14 बार अपने डमरू को बजाया था, तब वो ध्वनि प्रकट हुई थी जिनको पाणिनि जी ने सुना था। इनका जो एक पहला श्लोक है हमारा, ये सब हम पाणिनि जी की शब्दानुशासन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। सिद्धांत कौमुदी, बाबूराम सक्सेना, जितनी भी व्याकरण पुस्तक हैं वो पाणिनि जी के ग्रंथ पर ही आधारित हैं। माहेश्वर सूत्र से पहले मैं आपको कुछ लाइन श्लोक से शुरुआत करते हैं। आज वैसे हम 14 माहेश्वर सूत्रों को ही देखेंगे, लेकिन छोटा सा श्लोक देख लेते हैं इन सूत्रों के लिए, ठीक है। तो जो हमारे शिव हैं वो तांडव करते हैं, उसमें पहला ही श्लोक दिया गया है, नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उदुर्तु कामासन कादि सिद्धांत, उदुर्तु कामासन कादि सिद्धांत, एतन्मर्षे शिव सूत्र जालम, एतत्मर्षे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक में कहा जाता है कि जब शिव ने नृतावसाने, नृत्य की अवस्था के बाद, नव ढक्काम, ढक्काम माने होता है शिव का डमरू, ढक्काम जो कहा गया है वो डमरू के लिए आया है। और जो शिव ने तांडव या नृतावसान, अवसान माने बाद में, नृत्य करने के बाद में, नव पंचवारम, डमरू को 9 और 5 बार बजाया। 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 9 और 5 बार बजाया, तब उससे जो ध्वनियां निकली
वो शिव सूत्र जालम, वो शिव सूत्र जालम सिद्ध सिद्धांत बनी ऋषियों के सनकादि सिद्धांत सिद्धांत सिद्ध हुई एतद्मर से ऋषियों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना देख लेते हैं पहला सूत्र। मैं 14 के 14 सूत्र यहाँ लिखवाऊंगी और उनसे संबंधित प्रश्न भी मैं आपसे चर्चा करती चलूंगी। पहला है हमारा अ ई उण, ठीक है। दूसरा सूत्र है हमारा री ऋक। तीसरा है हमारा ए ओंग। चौथा है हमारा ए औच। मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिखे हैं अयुण, ऋक, एओं, एओच। मैंने खोलकर अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको वर्ण पहचानने में और कौन सा इत संज्ञक वर्ण है उसको उसमें आसानी हो। इन्हें हम एक जगह भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला है अयुण, दूसरा है ऋक, तीसरा है एओं, चौथा है एओच। अब यहां देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में जो हमारे 2 सूत्रों में जो हमारे 5 स्वर आए हैं वो कैसे स्वर हैं? 3 हमारे मूल स्वर हैं, 5 हमारे स्वर हैं और ये हमारे कुल स्वर हैं। 4 सूत्रों में हमारे क्या आ जाते हैं? स्वर। इसके बाद 5वां है हमारा है वरट। 5वां है हमारा है वरट, लण, और 7वां है झवय। नहीं, 7वां है हमारा यम, यम गण नम, यम गण नम, और 8वां है हमारा झवय, झ भ य। हर लास्ट का वर्ण ण, क, अंग, च, ट, ण, म, ये सब क्या है? ये सब हमारे इत संज्ञक वर्ण हैं। ठीक है, ये सब हमारे इत संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। फिर है हमारा नवा, घड़, धश, घड़धश, जब, गड़, जब, यहाँ ये वाला ड आएगा और यहाँ पर ये आएगा, जब गड़ दश। जब गड़दश। 11वां है हमारा ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, प, व। सबसे लंबा यही सूत्र है हमारा। ठीक है, फिर है 12 नंबर क, प, य। 13 नंबर है हमारा श, श और श, 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 ह, श, श, र, शर। ठीक है, र। 14 है हमारा हल। ठीक है, ज, व, ग, ड़, दश।
घड़ धस। ठीक है, ये है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद किए बिना संस्कृत व्याकरण पढ़ना बिल्कुल असंभव कार्य है। तो इसलिए पहले हम इनको याद करेंगे। इनको तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इनसे ही हमें सब कुछ याद अपने आप हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा बड़े आराम के साथ। देखिए बहुत इजी है, आप इनको दो भागों में बांटिए। पहला स्वर याद कीजिए 4 सूत्रों में, फिर 10 से 14 में आप याद कर कीजिए व्यंजन। जो व्यंजन वर्ण है हमारे, वो हमारे 5वें से स्टार्ट हो जाते हैं 14 तक, और जो हमारे 1 2 3 4 है उसमें हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। अ इ उड़ ऋ लृ ए ओम ए ओज है वरट लड़ यम गण नम झवै घड़ दश जब गण दस ख फ छ ठ च ट त प व कपय शशर और हर। अब हम प्रत्याहार बनाते कैसे हैं वो चीज सीखेंगे यहाँ पर। तो 14 कितने आपसे पूछा जाता है, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो चतुर्दश। और एक बात और ध्यान रखेंगे, चतुर्दश कैसे लिखा है। देखिए कौन सा वाला चतुर्दश ठीक है। इतनी छोटी छोटी सी अगर हम चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा एक नंबर ऐसे ही चला जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां भी ऑप्शन में ज्यादा सिमिलैरिटी हो वहां आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। चतुर जब रे यहाँ आएगा तो ड के ऊपर ही चढ़ेगा। ठीक है, हमारा रेफ कहाँ पर आएगा, ड के ऊपर। तो ये वाला चतुर्दश आपको ठीक करना है और ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हर चीज को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जब आपसे पूछा जाएगा कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्र चतुर्दश होते हैं। ठीक है, अब ण और अयुण का ण और लड़ का ण कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इस संज्ञक वर्ण ण 2 बार आया है, किंतु अगर आपसे पूछा जाता है कि इत संज्ञक वर्ण कितने हैं 14 माहेश्वर सूत्रों में, तो 14 ही हैं। ठीक है, अगर सूत्र देकर पूछा जाता है तब आप 15 कहेंगे, क्योंकि यहाँ ण 2 बार आया है लेकिन वर्ण एक ही काउंट होगा। ठीक, तो हमारे इत संज्ञक वर्ण कितने हुए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 14। और इत संज्ञक कौन होते हैं, इत संज्ञक होते हैं ये हलन। ठीक है, इत संज्ञा जो नाम है वो किसका है, जो ये हलंत वाले आखिर वाले हलंत वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब इत संज्ञक हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इत संज्ञक हैं। उच्चारण मात्र के लिए कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है, तो आपका है, एक है वरट का है और दूसरा हल का है। तो कितने प्रश्न बन गए हमारे, 3। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, 14। माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है और क्यों हुआ है, उच्चारण स्थान में, और वर्ण कौन सा है। ठीक है, आदि अंतेन सहेता एक सूत्र है हमारा। वैसे मैं आपको प्रश्न कराऊंगी फिर भी मैं यहाँ समझा देती हूँ। आदि अंतेन सहेता, ये एक सूत्र है। ये क्या करता है, ये जो हमारा सूत्र है इसका काम ही है प्रत्याहार बनाना। ये क्या करता है, ये प्रत्याहार बनाता है। ये सूत्र हमारा प्रत्याहार बनाएगा। इस सूत्र का अर्थ ही आप समझ गए तो आपको प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र रटना नहीं पड़ेगा। आदि, आदि माने पहला। ठीक है, प्रारंभ में, पहले, शुरू में, एक ही बात हो गई। आदि का मतलब अंत्येन, अंत्येन यानी अंत यानी बाद का।
ठीक, आदि का मतलब पहला या शुरू में या प्रारंभ का, अंत्यन यानी अंत्यन अंतिम या बाद का, संहिता माने होता है सजोना प्रोना मिलाना। ठीक है, संहिता का जो अर्थ लेंगे हम यहाँ पर लेंगे मिलाना, संजोना, एकत्रित करना, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे किससे, इस सूत्र, ये सूत्र बनवाएगा, ये सूत्र कहेगा जो हमारा अयुर है। अब आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए अण, आपको दिया जाएगा अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अभी हमारा आद्यंतेन संहिता जो सूत्र है, तो यहां से हमने आदि वर्ण लिया, यहां हमने अंतिम वर्ण लिया, क्या बन गया अण। कौन सा प्रत्याहार तैयार हुआ, अण। अण प्रत्याहार में अब वो पूछेगा कि कौन से वर्ण आते हैं, तब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इच संज्ञक वर्ण को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा इच संज्ञक वर्ण कहीं भी काउंट नहीं होगा, बस वो क्या करता है, वो आदि और अंतिम जो हलंतिम जो इच संज्ञक वर्ण है हमारा, वो क्या करता है, वो इच संज्ञक करके प्रत्याहार का निर्माण करने में सहायता करता है। ये इच संज्ञक वर्ण है, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर पूछा जाता है कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं या अण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में अगर पूछेगा कौन सा नहीं है तो 3 देगा, 1 नहीं देगा, पूछेगा कौन सा है तो 3 नहीं देगा और 1 देगा। ठीक है, तो एक तो हमारा अ हो गया, एक ई हो गया और एक उ हो गया, तो कुल वर्ण तो हो गए 3, और कौन कौन से हो गए, आ हो गया, ई हो गया और उ हो गया। तो ये तीनों ही वर्ण हमारे अण प्रत्याहार में आते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे बनाया हमने, अब आप बनाकर देखिए, अ और क यानी अप प्रत्याहार, आ को ले लिया और यहां से इस संज्ञक वर्ण आप कहीं से भी ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, चाहे अ और ल, ये ले लीजिए। ठीक है, अल। अब बताइए अल में कितने हैं, अल में तो हमारे सारे ही आ गए, स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। सारे ही वर्ण हमारे किस में आते हैं, स्वर और व्यंजन बताने वाला प्रत्याहार कौन सा है, अल। और केवल व्यंजन बताने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा, अब आप देखिए, 4 तक तो स्वर बताने हैं, 4 में तो हमने स्वर पढ़े हैं, अब हम 5वें से लेंगे 14 तक, तो कौन सा लेंगे, पहला है व्रत का है लेंगे और 14वें सूत्र हल का ल लेंगे। अब यहाँ ह और ल, अब आपसे पूछा जाए कि अल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं और हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं और कौन से वर्ण हैं। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन सब आ जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाते हैं, कुल व्यंजन, सारे व्यंजन हल में आएंगे। और पूछा जाए कि स्वर कौन से प्रत्याहार में आ जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अ और लास्ट क्या है, च, तो अच जो हमारा प्रत्याहार बना, ये अच हल अल और अण का जो निर्माण किया वो आदि अंतेन संहिता सूत्र ने किया। जो आदि अंतेन संहिता सूत्र है वो क्या करता है, किसका निर्माण करता है, इन प्रत्याहारों का निर्माण करता है। ठीक है, इच संज्ञक किससे होती है, हलंत्यम से। इच संज्ञक कौन है, इच संज्ञक हमारे ये जो हलंत्यम वर्ण है, जो अंतिम हल व्यंजन है, वो हमारे इच संज्ञक हैं। ठीक है, वो हमारे इच संज्ञक वर्ण हैं और अच में हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। इसमें केवल और केवल हमारे व्यंजन आ जाते हैं, किसमें, हल में। और अल में हमारे स्वर प्लस व्यंजन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और आपसे कहीं भी जैसे लिया झ और लिया एन, झ प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 2, 1 और 2, झ और भ। इन जो इच संज्ञक है उसे तो गिना नहीं जाएगा, वो काउंट नहीं होता, जो भी हलंत है वो काउंट नहीं होगा। आपसे पूछा जाए घ और श, जो घश प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो यहाँ बीच के लगा लीजिए। अगर आपको ये याद है, आपको अगर 14 माहेश्वर सूत्र याद हैं तो आप 42 प्रत्याहार बड़े आराम के साथ बना सकते हैं। कुल कितने प्रत्याहार होते हैं, 42। ठीक है।
द्वाचतुर्विंशति। क्या होंगे? द्वाचतुर्विंशति यानी 42। चलिए मैं इसके क्वेश्चन करा देती हूँ नोट डाउन। ये आपको अपने आप याद ही करने हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। 14 माहेश्वर सूत्र बड़े अच्छे से 3 से 4 बार आप वीडियो को देखिए और माहेश्वर सूत्र को ही बोलते रहिए, अपने आप याद हो जाएंगे। अब आप लिखेंगे, पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा जाएगा? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कितने हैं या कति अस्ति? चतुर्दश। क्वेश्चन 2 बन जाता है, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से हैं? देखिए पहला ही नाम है वर्ण समामनाएं। वर्ण समामनाएं शिव सूत्र शिवजाल शिव सूत्र शिवजाल और वर्णवेद। वर्णवेद कितने नाम हो गए? वर्ण समामनाएं, शिव सूत्र, शिवजाल और वर्णवेद। फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? चतुर्दश। ये भी क्या होंगे? चतुर्दश। कितने हो गए? चतुर्दश। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? चतुर्दश। इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? चतुर्दश। वर्ण समामनाएं, शिव सूत्र, शिव जाल, वर्ण भेद, ये सब माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम हैं। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, आपको माहेश्वर सूत्र ना देकर पूछा जाएगा शिव सूत्र कति भेदा अस्ति, वर्ण समामनाएं कति भेदा अस्ति। ये सब जब आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी नाम लेकर, वर्ण वेद, ये वाला नाम आपको याद रखना है, ये बहुत कम बार आया है, आपकी बार इसके चांस बढ़ सकते हैं। वर्ण वेद सूत्रम कति अस्ति कितने हैं, या वर्ण वेद में सूत्रों में इस संज्ञक वर्ण कितने हैं? चतुर्दश। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न, जो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं केवल इनसे। ठीक है, अब कुल प्रत्याहार। कुल प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहार, कुल प्रत्याहार कितने हो गए? आपको लिखने हैं 42। द्वाचतुर्विंशति। द्वाचतुर्विंशति। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका ऐसा, माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर कौन सा वर्ण दो बार प्रयुक्त कौन सा वर्ण है? वरट का है,
एक तो है वर्ड का हो गया, है ये वे रे टे, ये हमारा 5वां सूत्र है और ये हमारा 14वां सूत्र है हल। तो ये हमारे दोनों, ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण कितनी बार प्रयोग हुआ? 2 बार। किसके लिए? मात्र उच्चारण मात्र, ठीक है, किसके लिए? उच्चारण मात्र के लिए, उच्चारण मात्र के लिए। केवल समझ लीजिए, लिखिए मत, प्रश्न मैं आपको फिर से कराऊंगी, ठीक है। प्रश्न इतनी बार करा लूंगी मैं आपको कि आपके प्रश्न यही वीडियो में ही आपको याद हो जाएंगे और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। स्वर हमारे कितने हैं? स्वर हमारे कितने सूत्रों में आ जाते हैं बेटा? 4। पहले में अ, ई, उ, उण, अयुण, दूसरे में ऋ, तीसरे में एयुं और एउच, 4 में। है वर्ड से लेकर हल तक हमारे व्यंजन आ जाते हैं। और उस प्रत्याहार का नाम बताओ जिसमें सभी स्वर आ जाते हैं, तो अच। ऐसे प्रत्याहार का नाम बताओ जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो हल। ये सारे जितने भी प्रश्न बनेंगे सूत्रों से, 14 माहेश्वर सूत्रों से मैं आपको सब कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, पचा लीजिए, पढ़ लीजिए, माइंड में रख लीजिए, इतना ही बहुत है। इसको ही आपको सबसे पहले बस यही करना है कि 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। 2 से 4 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद 2 से 3 बार उनको लिखिए, आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। और याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको क्वेश्चन बनाने हैं उनमें से बस। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल गॉड एजुकेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार।